इफ़ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो हैज़ रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा देन, ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है। ठीक है, तो अब सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे सही है कि गलत है। तो लंबा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गजब है क्योंकि डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन। डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? डिप्रेस्ड क्यूबिक इक्वेशन तब बोली जाती है जब जो स्क्वायर वाला टर्म है वो मिसिंग है, उसे डिप्रेस्ड बोला जाता है। मोटे मोटे तौर पर इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे पढ़ भी सकते हैं एडवांस के लिए। और अभी फ़िलहाल अपन रेगुलर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो जो इक्वेशन है वो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बराबर ज़ीरो। तो वही ए बराबर वन है, बी ज़ीरो है, सी बराबर माइनस वन है, डी वन है। तो जो सम ऑफ रूट्स होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस का, ये कितना होगा? माइनस बी बाय ए यानी कि ज़ीरो। टेकन टू एट अ टाइम क्या होगा? प्लस गामा अल्फ़ा। सी बाय होगा यानी कि माइनस वन ही होगा। और टेकन ऑल एट अ टाइम माइनस डी बाय माइनस वन। तो ये तीन वैल्यूज़ अपन को पता चल गई, इनका यूज़ कर सकते हैं। अब ऑप्शंस किस फॉर्म में दिख रहे हैं? जो तीनों रूट्स हैं उनकी कोई कॉमन पावर है और उनकी वैल्यू अपन को डिफाइन करनी है, ये चेक करनी है। तो अब क्या करा जाए? यदि इक्वेशन को देख के सोचूं कि एक हाथ कोई सा हिट एंड ट्रायल से मिले तो नहीं मिल रहा, ना वन ना माइनस वन ना टू ना माइनस टू, तो अब ऐसे केसेस में हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, और ऑप्शन से सबसे मिलती जुलती टर्म है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू अपन को ज़ीरो पता है। अच्छा, यदि ये एफ एक्स ऐसे बोल दूँ इस टर्म को, तो एफ एक्स में यदि मैं अल्फ़ा डालूँ फिर बीटा फिर गामा और इनको ऐड करूँ तो मेरे को क्यूब वाली टर्म्स मिल जाएंगी, है ना? क्या होगी जब अल्फ़ा पुट कर रहा हूँ एफ ऑफ अल्फ़ा, तो क्या मिलेगा? अल्फ़ा क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस वन बराबर ज़ीरो। जब बीटा डालूंगा तो बीटा में सेम, गामा में सेम। तो जो इन तीनों टर्म्स को यदि ऐड करूँगा, तीनों इक्वेशंस को 1 2 और 3 मिलेंगी, तो क्या मिल रहा होगा? अल्फ़ा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 प्लस गामा की पावर 3। ठीक है, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और 1 1 1 तीन बार आएगा तो 3 बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो ये टर्म तो अपन को चाहिए थी, एक ऑप्शन था, शायद सेकंड ऑप्शन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो सेकंड ऑप्शन जैसे दिख रहा है, तो ये जो है किसके बराबर आएगा? माइनस थ्री और फिर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि ज़ीरो था। ठीक है, ये ज़ीरो आया था, तो इसकी वैल्यू ना माइनस थ्री और दी भी हुई है, तो बी तो एक सही ऑप्शन है। ठीक है, बी सही ऑप्शन हो गया। और भी चेक करना पड़ेगा, तो कौन सा कर सकते हैं? स्क्वायर वाला कर सकते हैं, इजी, कम पावर। क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। और भी तरीके हो सकते हैं, ये सिंपलेस्ट दिख रहा है। क्या होगा? तीनों का स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो 2 ऐसे, और टेकन 2 एट अ टाइम वाला जो वैल्यू थी यानी कि माइनस वन, वो आ जाएगी यहाँ पे माइनस वन। तो ये जो है ना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर किसके बराबर होगा? ज़ीरो का स्क्वायर तो ज़ीरो ही होता है, और ये माइनस टू था तो ये प्लस टू हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू टू आ गई। तो ऑप्शन ए भी सही है, टू ही दिया हुआ है। ऑप्शन सी ए इज़ ऑल्सो करेक्ट। अब बाकी के ऑप्शंस को यदि इस मेथड से करने निकले तो बायनोमियल एक्सपेंशन से बड़ा एक्सपेंशन होगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो दो वैल्यूज़ हम उनको पता चल गई, ए और बी। ये भी एक डाटा हो गया है अपने लिए, दिस इज़ ऑल्सो डाटा। इस डाटा को यूज़ करके अगर मैं कोई पैटर्न निकाल लूँ तो मैं 4 5 के इन्फाइनाइट के भी निकाल सकता हूँ, है ना? बहुत बड़ी 1000
10,000 भी निकाल सकता हूँ, लेकिन कोई पैटर्न पता होनी चाहिए। अब पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो पैटर्न देखते हैं इसमें। एस में आती 0 डालते, ठीक है, यानी कि पावर 0 लगाते तो अल्फ़ा की पावर 0 प्लस बीटा प्लस गामा की पावर 0, तो वो कितना आ जाता 3। अच्छा, S1 यानी कि 1 पावर चढ़ाते तो वो तो 0 ही था, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, ये निकाला हुआ है। अच्छा, S में यदि 2 डालते, ये S है ना, जैसे सम है, S इन दी n बोल दो ना, तो वो अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस गामा की पावर n, ऐसा है। तो S2 है ऑप्शन ए, और S3 जो वो -3 ऑप्शन बी। अब ये 4 चीज़ें हैं, इनको देख के कुछ करें। तो S3 जो होगा वो S1 और -S0, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है। 2 से तो कुछ कर नहीं सकता था, 3 और 0 से ही कर सकता था, ठीक है। तो यदि ऐसे देखें और इसे चेक करते हैं, यानी कि 3 था, फिर 2 कम हुआ तो 1 हो गया, और उससे 1 कम हुआ। वैसे यदि S2 बनाता तो फिर 2 कम होता तो 0 सॉरी, फिर -1 तो डिफाइंड नहीं है। S4 के लिए चेक करते हैं। S4 क्या होगा, 2 कम तो S2 सॉरी माइनस S1, और S5 क्या हो जाएगा, 2 कम यानी कि S3 माइनस S2, 1 कम, ठीक है। तो S2 की वैल्यू क्या है, 2 और S1 की 0, तो 2 माइनस 0 इज 2। अच्छा, S3 माइनस S2 क्या होगा, -3 -2 यानी कि -5। तो यदि ऑप्शन C और D को देखें तो ये सही आ रहा है, ये चारों ऑप्शन इसके सही होंगे।